किया पता है श्री कृष्ण जगन्नाथ का रूप में 15 दिनों के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं? यह कथा है एक गरीब भक्त का प्रेम ऐसा था कि भगवान को भी बीमार होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शास्त्रों का आधार पर असल में सच्चाई क्या है। उसका राज था उड़ीसा, लेकिन वो पूरी शहर का रहने वाले एक ऐसा भक्त थे माधव दास, जो बहुत गरीब थे लेकिन हृदय से अत्यधिक धनी। उनको जो भी भिक्षा में मिलता था सबसे पहले अपना सखा जगन्नाथ को अर्पित करते थे, फिर स्वयं ग्रहण करते थे। जिस प्रकार हनुमान जी का हृदय में श्री राम बसते हैं, उसी प्रकार माधव दास का हृदय में जगन्नाथ बसते थे। उसके लिए मंदिर का मूर्ति पत्थर का सामान नहीं था, क्योंकि माधव दास उसी पत्थर का मूर्ति से बात करते थे, लेकिन लोग उसको पागल समझते थे। लेकिन वो पागल नहीं था, क्योंकि भगवान का पीछे छुपा था सच्ची भक्ति। समय बीता, माधव दास वृद्ध हो गए। एक दिन वो भयानक बीमारी में ग्रस्त हो गए। शरीर कमजोर, चलने में मुश्किल और सेवा करने वाला कोई नहीं। लेकिन उनके सखा उन्हें अकेला कैसे छोड़ते? स्वयं जगन्नाथ श्री कृष्ण का रूप में हर समय माधव दास का साथ में रहने लगे। जिस प्रकार बीमारी में हम लोग अपने सदस्यों को सेवा करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी सेवा करने लगे। उनके लिए खाना बनाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं और हर चीज में मदद करते हैं। माधव दास श्री कृष्ण को ऐसा करता देख नहीं पाए और आंखों में आंसू भरकर बोल पड़े, प्रभु आप तो भगवान है, तो मुझे अभी क्यों नहीं ठीक कर देते? श्री कृष्णा ने शांत स्वर में बोला, माधव यह रोग तुम्हारा पिछले कर्मों का शेष फल है। यदि मैं अभी ठीक कर दूं, तो फिर दूसरा जन्म लेकर यही कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन पीड़ा इतनी थी कि माधव दास फिर बोल पड़े, प्रभु आप सहन नहीं होता। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी क्षण अदृश्य हो गए। अचानक माधव दास पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिए। वो तुरंत मंदिर का ओर दौड़े। जैसे ही मंदिर पहुँचे, मंदिर का दरवाजा बंद हो रहा था। जैसे ही मंदिर पहुँचे, मंदिर का ब्राह्मण ने बोला, स्नान पूर्णिमा के बाद ठंडे जल से स्नान करने का कारण जगन्नाथ जी अस्वस्थ हो गए हैं। वो 15 दिनों के लिए विश्राम करेंगे, मंदिर बंद रहेगा। आकाशवाणी में स्वयं जगन्नाथ जी बोले हैं। यह सुनते ही माधव दास समझ गए, मेरे सखा मेरे दुख अपने ऊपर ले लिए। जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद हुआ, माधव दास सीढ़ियों में बैठकर भजन कीर्तन करते रहे। मन में एक ही चिंता, मेरे दुख मेरे सखा जगन्नाथ ने अपने ऊपर ले लिया। पूरे 15 दिनों तक सीढ़ियों में बैठकर भजन कीर्तन करते रहे और हृदय में एक ही चिंतन, मेरे ईश्वर किस हालत में होंगे। जब 15 दिनों बाद मंदिर का दरवाजा खुला तो माधव दास दर्शन के लिए अंदर गए। तब जगन्नाथ श्री कृष्ण का रूप में धीमे स्वर में कहा, माधव दास तुम्हारे जैसा भक्त के लिए मैं चाहूँ तो बार बार तुम्हारा दुख अपने ऊपर ले सकता हूँ, लेकिन यह मेरा लीला थी। जो भी भक्त मुझे सच्चे प्रेम और श्रद्धा से पूजा करेगा, मैं उसका भी दुख अपने ऊपर ले लूंगा। और इसी कारण मैं 15 दिनों के लिए हर साल बीमार पड़ूंगा। इसी कारण उड़ीसा का पूरी शहर का जगन्नाथ मंदिर आज भी 15 दिनों के लिए बंद रहता है। जय श्री जगन्नाथ।